नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे एलजेब्रा। और एलजेब्रा बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है और इसके क्वेश्चंस हैं जो अपने एनटीपीसी रेलवे के सभी एग्ज़ाम जैसे एनटीपीसी है, ग्रुप बी है, टेक्नीशियन है, सभी में आते हैं और साथ में एसएससी में भी आते हैं। तो हम एलजेब्रा पढ़ते हैं, GEPRA एलजेब्रा। तो एलजेब्रा में क्या है, मेनली फार्मूला पे चलता है, फार्मूला और टेक्निक। तो फार्मूला में बात करें तो अपन जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये जो होता है अपना, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं a प्लस बी और a प्लस बी। अगर इसको अपन मल्टीप्लाई करें तो a को a से गुणा करेंगे तो a स्क्वायर, फिर a को b से गुणा करते हैं तो ab प्लस, और फिर b को करते हैं तो ab, और b को b से गुणा करते हैं तो b स्क्वायर। तो ये हो जाता है, देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और ab और ab, दो ab हो गया। तो ये होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ऐसे ही ये एक नंबर हो गया। ऐसे ही दूसरा फॉर्मूला है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये जो होता है, तो इसको भी इसी प्रकार लिखेंगे अपन a माइनस बी और a माइनस बी। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो अपना, तो ये a को a से गुणा किया a स्क्वायर, a को माइनस बी से गुणा करेंगे तो माइनस का a b, अब b को a से गुणा करते हैं तो b माइनस का है, a प्लस का है तो माइनस a b, और b माइनस और इधर भी b माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो b स्क्वायर। तो ये फार्मूला हो गया अपना a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। अब देखो, जो सवाल होते हैं अपने उसके अंदर क्या करते हैं, कई बार इस तरीके से आता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर दिया होता है, साथ में प्लस में a माइनस बी का होल स्क्वायर दिया होता है, और कई जगह a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर दिया होता है। तो उनको कैसे लिखते हैं अपन, देखिए जैसे अब अगर अपन इनसे एक फार्मूला बनाते हैं तो a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, दोनों को जोड़ते हैं तो क्या आता है। देखिए इधर ये दे रखा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अगर इन दोनों को ऐड करते हैं तो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो ये हो जाता है 2a स्क्वायर, और b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ये हो जाता है प्लस 2b स्क्वायर, और 2ab प्लस का है, इधर माइनस का है, दोनों को ऐड करते हैं तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो ये आया अपना। तो इधर से अपन अगर इसको 2 कॉमन ले लें तो ये हो जाता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, दोनों को ऐड करते हैं तो अपने पास आता है ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू, अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो देखिए जैसे माइनस करते हैं तो नीचे वाले का चिन्ह चेंज हो जाएगा। तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है अपने पास में, और इधर a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो इसके चिन्ह चेंज करेंगे तो ये प्लस का माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, और ये माइनस का है तो ये प्लस हो जाएगा। तो a स्क्वायर में से a स्क्वायर कैंसिल करेंगे तो 0, b स्क्वायर में से b स्क्वायर करेंगे तो 0, और ये प्लस का है, इधर ये भी प्लस का हो गया तो 2 और 2 4ab हो जाएगा ये, तो 4ab। तो इन चीज़ों को अपन सीधे सवाल के अंदर यूज़ करेंगे। अब अपना तीसरा जो फॉर्मूला आता है वो होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये जो होता है a प्लस बी और a माइनस बी, ये फार्मूला होता है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। ठीक है। और चौथे फार्मूले जो अपने आते हैं वो आते हैं क्यूब के फार्मूले। तो क्यूब में क्या होता है, a माइनस a प्लस बी का होल क्यूब। तो ये जो होता है अपना a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3b स्क्वायर a।
इस तरीके से होता है। अब इसमें से अगर अपन 3 को कॉमन ले लें दोनों में से, तो ये होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab कॉमन ले लिया तो इधर बच जाता है a प्लस बी। ये देखिए, और इसी तरीके से 5वां ये जो आता है a क्यूब a प्लस a माइनस बी का होल क्यूब। ठीक है दोस्तों, ये कुछ नहीं है, ये थोड़ा सा पेन टिक गया था। चलो इसको वापस ही लिख देते हैं, a माइनस बी का होल क्यूब। तो ये होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। ये फॉर्मूले हैं। तो कई बार क्या करते हैं अपन इनमें, जैसे ये है ए बी, अगर दोनों जगह सेम वैल्यू रख दें अपन और एक दूसरे का रिवर्स रखते हैं, जैसे बताता हूँ, कई बार जो सवाल आते हैं वो इस तरीके से आते हैं, जैसे a प्लस 1/a का a प्लस 1/a का होल स्क्वायर, इस तरीके से आते हैं। तो इसको लिखेंगे अपन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 1/a का होल स्क्वायर, 1/a का स्क्वायर प्लस 2ab। ये देखें, तो 2 इधर a है और b 1/a है, तो क्या होता है यहाँ a से a कैंसिल हो जाता है और आता है a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर प्लस 2। इसी तरीके से a माइनस बी का होता है 1 माइनस 1/a का होल स्क्वायर, तो ये आएगा अपना a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह 1/a है तो 1/b स्क्वायर 1/a स्क्वायर 1/a स्क्वायर माइनस 2a और 1/a, तो a से a कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर माइनस 2। अब देखो दोस्तों, सवालों में ज़्यादातर अपन को दिया जाता है x प्लस 1/x के रूप में दिए जाते हैं। जैसे कुछ भी दे दे, x प्लस 1/x इक्वल टू k मान लेते हैं अपन। ये k दे रखा है और अपन से पूछा जाता है ज़्यादातर, जैसे x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर पूछ लेता है कई बार। ठीक है, तो उसको लिखेंगे अपन, जैसे अब इसका स्क्वायर करते हैं अपन। देखिए, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 ये आ जाएगा, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर कर दिया, तो स्क्वायर करने पर x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2, x कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, जो x आना है तो बराबर k स्क्वायर। तो देखो, तो ये आएगा इधर x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर k स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, तो जो भी संख्या दी होती है अपन को साथ में उसका स्क्वायर करके उसमें से 2 घटा देंगे तो अपन को x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर मिल जाएगा। इसी तरीके से अगर देता है अपन को x माइनस 1/x ले दिया, कुछ k दे दिया और पूछ लेता है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ये अपन से पूछा है दोस्तों, तो क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करते हैं अपन। तो x माइनस 1/x का होल स्क्वायर इक्वल टू k स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर खोलेंगे तो अपने पास में मिलेगा क्या, देखो a स्क्वायर की जगह x है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2ab, तो ab की जगह x और 1/x है तो दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो 2 ही बचेगा अपने पास में और k स्क्वायर। अब देखिए अपन को चाहिए क्या, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ये पूछा है अपन से, तो क्या करेंगे x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, 2 माइनस का इधर है, इधर चले जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा k स्क्वायर प्लस 2। अब इनको कई बार क्या करते हैं टीचर्स लोग, इसको इस तरीके से भी लिखा जाता है, जैसे x प्लस 1/x बराबर संख्या दे रखी है तो इसको लिख देंगे अपन संख्या का स्क्वायर माइनस 2। इसी तरीके से इसको
संख्या का स्क्वायर +2। देखिए अगर प्लस में दे रखा है और एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² करता है पूछ रहा है, तो अपन संख्या के स्क्वायर में से 2 घटा देंगे। प्लस का दे रखा है तो घटाएंगे, और माइनस में दे रखा है तो जोड़ देंगे। ये बात का ध्यान रखना है। इसी तरीके से अगर क्यूब में देखें, जैसे ये दे रखा है और अपन से पूछ लेता है कि साथ में x³ + 1/x³, ये पूछे तो क्या करेंगे। देखिए दोस्तों, तो यहाँ से आते हैं अपन, देखो इसका क्यूब करते हैं। अब x - 1/x का क्यूब किया तो क्यूब का जो फॉर्मूला है अभी अपन ने पढ़ा था, x³ माइनस वाले का क्यूब देख रहे हैं अपन, तो -1/x³, तो यहाँ पे माइनस में ही पूछेगा दोस्तों। माइनस में दे रखा है तो माइनस में ही पूछेगा, या फिर उसको x से प्लस में निकालना पड़ता है। पहले वो सवाल में देखेंगे अपन। अभी देखते हैं, देखो x - 1/x के दे रखा है और अपन से पूछा है x³ - 1/x³, तो 1/x³, फिर -3ab। इसका जो फॉर्मूला हमने लिखाया था, देखो दोस्तों एक बार मैं वापस लिख देता हूँ आपके लिए। a - b का होल क्यूब इक्वल टू a³ - b³ -3ab a - b। तो अब इसको यहाँ पे लगा रहे हैं, देखो x³ - 1/x³ -3ab, तो x और ये 1/x, और इधर x - 1/x। तो देखिए इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो अपने पास बचा x³ - 1/x³, 3x - 1/x। तो क्या करेंगे अब इसमें से, जैसे x - 1/x अपन को दे रखा है, ये क्या दे रखा है, तो इसकी वैल्यू रखते हैं अपन k³ बराबर x³ - 1/x³, x³ - 1/x³ -3, और x - 1/x दे रखा है अपन को k, यहाँ पे देखिए, तो इस जगह लिख दिया k 3। तो पूछा अपन से x³ - 1/x³ है, तो देखिए अब पक्षांतरण कर रहे हैं अपन, x³ - 1/x³ बराबर k³ - 3k। ये आ गया अपना, मतलब x³ - 1/x³ की जो वैल्यू होगी, जो भी अपन को संख्या दे रखा है x - 1/x बराबर k दे रखा है, तो k का क्यूब करके उसमें से k का 3 टाइम माइनस कर देना है। और इसको ऐसे भी लिख देते हैं कि संख्या का क्यूब माइनस 3 गुणा संख्या का क्यूब माइनस 3 गुणा संख्या दोस्तों। इसी तरीके से अगर देखो दोस्तों, अगर प्लस में दे दे x + 1/x बराबर k दे रखा है, तो इसका, और अपन से पूछेगा फिर x³ + 1/x³, तो ये जो होगा, ये अपन से पूछेगा, तो इसकी जो वैल्यू आएगी तो वही क्यूब करके करना है। इसी तरीके से जो x + 1/x का क्यूब करेंगे तो उसका फॉर्मूला आएगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, और यहाँ पे भी प्लस आ जाएगा। देखिए करते हैं अपन, तो x + 1/x का क्यूब कर रहे हैं बराबर k³। तो देखिए दोस्तों, तो x³ + 1/x³ + 3ab, जैसे यहाँ पे प्लस आएगा तो ab की जगह x और 1/x, और प्लस नो ब्रैकेट आएगा यहाँ पे, ब्रैकेट a + b है तो x + 1/x। अब देखो दोस्तों, तो अपन को यहाँ पे ये पूछा हुआ है और बराबर ये हो गया k³, तो x³ + 1/x³, ये अपन से पूछा हुआ है। तो देखो ये x से x कैंसिल हो जाएगा, और x + 1/x की वैल्यू दे रखी है अपन को k, तो +3a = k³। तो x³ + 1/x³ बराबर k³, ये 3k
इधर से इधर ले लेके जाएंगे तो ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा 3k। ठीक है, अब इसको ऐसे भी लिख दिया जाता है कि संख्या का क्यूब, जैसे x प्लस 1/x बराबर संख्या दे रखी है तो संख्या का क्यूब माइनस 3 गुणा संख्या। तो ये हो गया दोस्तों सवाल। देखिए प्लस दे रखा है, x प्लस 1/x बराबर k दे रखा है, तो संख्या k मतलब जो पावर जो भी नंबर दे रखा है उसका क्यूब करेंगे और माइनस 3 कर देंगे अपन। और अगर इधर देखो x माइनस 1/x दे रखा है और बराबर k दे रखा है या कोई नंबर दे रखा है 1 2 3 4 जो भी है, तो उसकी अपन पावर 3 करेंगे और उसमें से माइनस 3 टाइम उस संख्या का घटा देंगे। इधर घटाएंगे इधर जोड़ेंगे, एक जगह घटाना होगा बाई मिस्टेक। देखो दोस्तों इधर कुछ गड़बड़ हो गया है। कहाँ गड़बड़ हुआ, देखो ये माइनस का है, इधर जाके प्लस का हो जाएगा तो ये प्लस आएगा दोस्तों। देखो मिस्टेक हो गया है, k की पावर 3 प्लस 3k और इधर भी ये प्लस, तो माइनस वाले में तो प्लस आएगा और प्लस वाले में माइनस आएगा, ये बात का ध्यान रखना है। ओके दोस्तों, अब हम इस पर कुछ सवाल करते हैं। देखो रेशनलाइजेशन के सवाल हैं ये, तो इसमें अपन कुछ सवाल करेंगे। तो देखो ये दे रखा है अपन को 3 प्लस √2 अपॉन 3 माइनस √2 बराबर a प्लस b √2 हो, तो a और b की वैल्यू पूछी है। तो दोस्तों अब देखो इसमें क्या करते हैं, इसका रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा क्योंकि अपन को ज़्यादातर इसमें से क्या करेगा, नीचे से जो रूट है उसको हटाना होता है। तो रेशनलाइजेशन करने के लिए क्या करना होता है, नीचे वाले का चिन्ह बदल के ऊपर नीचे दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे और दोनों ऊपर नीचे दोनों तरफ मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें। तो देखो दोस्तों करते हैं 3 प्लस √2 अपॉन 3 माइनस √2। अब देखो इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं अपन ऊपर नीचे दोनों साइड में, तो 3 माइनस √2, तो इधर बीच में से चिन्ह बदलेंगे, 3 प्लस √2 करेंगे। देखो 3 प्लस √2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं अपन, ऊपर नीचे दोनों तरफ करना पड़ेगा, एक तरफ तो कर नहीं सकते। तो 3 प्लस √2। अभी थोड़ी देर पहले मैंने दोस्तों एक फॉर्मूला बताया था अपन को, वो था a² माइनस b² इजकल टू a प्लस b और a माइनस b। तो अब देखो ये बड़ा ज़बरदस्त फॉर्मूला है, ये बहुत यूज़ होता है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से रखिए। तो देखो a माइनस b और a प्लस b दोनों हैं, तो इसको अगर देखो अब a² माइनस b² करते हैं तो 3 और 3 का स्क्वायर करेंगे, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 3 9 और √2 का √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो देखो अब ऊपर जो हो गया है देखो a प्लस बी और a प्लस बी सेम है ना, 3 प्लस √2 3 प्लस √2, तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख रहे हैं अपन, देखो a² तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस b का स्क्वायर √2 तो ये हो जाएगा 2 प्लस 2ab। तो देखो 2ab, a है 3, b है √2, तो ये लिख दिया √2। ठीक है, अब नीचे क्या आएगा, a² माइनस b², तो a² 9 माइनस b² 2। अब देखो जवान, अब इधर से अपन इनको ऐड कर देते हैं, 9 और 2 11 एक जैसे हैं और √2 वाले को अलग कर लेंगे। तो ये क्या आ जाएगा 11 प्लस 3 दूनी 6 √2 और नीचे देखिए 9 माइनस 7, 9 माइनस 2 7। अब इसको अलग अलग कर देते हैं। देखो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, देखो 11/7 प्लस 6/7 और √2, इसके बराबर जो अपन को दे रखा है दोस्तों a प्लस b √2 बराबर a प्लस b √2। तो अब देखो अब इसकी तुलना करते हैं, तो अपन देखो √2 इधर है, यहाँ पे भी √2 है, यहाँ पे भी √2 है, तो √2 के साथ में जो होगा वो b होगा दोस्तों। ओके, और फिर बाकी जो बच्चा जो a होगा, तो a इक्वल टू a की वैल्यू आई अपने पास में, a बराबर 11/7 और b बराबर 6/7। ये देखो हो गया। अब अगला सवाल करते हैं। देखो तो ये 11/7 और 6/7, तो इधर अपना आंसर जो है 11/7 और 6/7।
तो अपना डी ऑप्शन अपना आंसर हो गया है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए सवाल देखिए अगला। तो ये है अपना √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1। तो इसमें भी रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा अपन को, परिमेयकरण। तो परिमेयकरण करते समय क्या करते हैं, बीच वाले चिन्ह को चेंज कर देते हैं, नीचे वाले का, नीचे से रूट हटाना होता है, कोशिश ये करनी है कि नीचे से रूट हट जाए। तो देखिए √3 माइनस 1 और √3 माइनस 1। ठीक है, तो देखो ऊपर देखो a माइनस बी, a माइनस बी, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया है, और नीचे a प्लस बी और a माइनस बी, यही फॉर्मूला लग रहा है। तो देखिए, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नीचे, और ऊपर हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो देखो अब इसको सॉल्व कर रहे हैं अपन, √3 मल्टीप्लाई करेंगे a स्क्वायर, तो a स्क्वायर हो जाएगा जो 3 प्लस बी स्क्वायर माइनस 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, प्लस माइनस 2ab, तो 2ab करेंगे तो 2a कितना है √3 और b है -1, 1 है तो 1 आ जाएगा। ठीक है, और देखो ये a प्लस बी और a माइनस बी, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होता है। तो देखिए 3 और 1 4, और इधर -2 √3। ठीक है, तो देखिए 4 माइनस 2 √3 अपॉन 2। तो क्या करेंगे, अलग अलग भाग दे देंगे, 4/2 माइनस 2/2 √3/2। तो ये 2 से 2 कैंसिल, और ये 2 से 2 बार कैंसिल, तो ये जो आएगा भाई इधर तो आ गया 2 माइनस √3। कोई भी नंबर होता है तो उसकी मल्टीप्लाई में 1 हमेशा होता है, ध्यान रखना दोस्तों। तो जैसे √3 की मल्टीप्लाई में 1 है, ऐसे 2 की मल्टीप्लाई में 1 होता है, और इसके बराबर में जो अपन को दे रखा है a प्लस b √3। अब तुलना करते हैं, कंपेयर करेंगे तो दोस्तों देखो a बराबर 2 और √3 है, इधर भी √3 है, √3 के मल्टीप्लाई में होता है 1, और वो भी माइनस का, क्योंकि यहाँ प्लस दे रखा है, तो प्लस दे रखा है। तो देखो दोस्तों a की वैल्यू आई अपने पास में, a बराबर 2 और b बराबर √3 का मल्टीप्लाई में क्या है 1 माइनस का, तो -1। अब देखो ऑप्शन देखते हैं अपना, a बराबर 2 b बराबर 1 है, -1 नहीं है। ये देखिए a बराबर 2 और b बराबर -1, तो अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ओके, अब इसी तरीके से अपन अगला सवाल करते हैं। तो ये सवाल है अपना √2 - 1 अपॉन √2 + 1। ओके, तो देखो दोस्तों √2 - 1 अपॉन √2 + 1, तो क्या करना है, वही नीचे वाले का चिन्ह चेंज करना है, और बीच का चिन्ह चेंज किया और उसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। √2 - 1 एंड √2 - 1 इक्वल टू, तो देखो नीचे क्या बन रहा है, a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर 2 होगा और b स्क्वायर 1 होगा, तो दोनों का 2 - 1 करेंगे तो 1 ही आएगा। ओके, तो देखिए अब ऊपर a स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलते हैं, तो a स्क्वायर 2 b स्क्वायर 1 -2 ab, a √2 है और 1 तो 1 ही है। ठीक है, तो 1 तो लिखने का रिक्वायरमेंट नहीं है, और नीचे 2 - 1, 2 - 1 1, तो बचा क्या अपने पास में, 2 और 1 3 -2 √2। ये दे रखा है a माइनस बी √2, तो अब तुलना करेंगे तो √2 के साथ में b है माइनस का, इधर भी पीछे माइनस का चिन्ह लग रहा है, तो माइनस से माइनस और √2 से 2, तो b की वैल्यू जो हो गई अपने पास में 2 हो गई और a की वैल्यू 3 हो गई। तो ऑप्शन देखेंगे अब, a बराबर 3 और b बराबर अपने पास में क्या जाएगा 2 आ जाएगा। ओके, तो a बराबर 3 और b बराबर 2, a बराबर 3 और b बराबर 2, आंसर ए ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से 4, और
√5 प्लस √3 अपॉन √5 माइनस √3 बराबर दे रखा है अपन को a प्लस बी √15। तो a और b की वैल्यू पूछ रहा है, तो a और b की वैल्यू के लिए वही नीचे वाले का चिन्ह चेंज किया और मल्टीप्लाई करना है ऊपर नीचे दोनों साइड। √5 प्लस √3 अपॉन √5 माइनस √3 मल्टीप्लाई कर रहे हैं अपन, नीचे वाले का चिन्ह बदलेंगे तो √5 प्लस √3 √5 प्लस √3। तो देखो दोस्तों इसमें क्या है, वही a प्लस बी का होल स्क्वायर। देखो ये a प्लस बी, ये a प्लस बी, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, इधर ये हो गया a माइनस बी और a प्लस बी, तो ये हो गया अपना वही a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a प्लस बी और a माइनस बी दे रखा है, तो इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करते हैं तो a स्क्वायर 5 बी स्क्वायर 3, दोनों का अंतर 2 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब इसका स्क्वायर खोल रहे हैं अपन, a स्क्वायर 5 प्लस बी स्क्वायर 3 प्लस 2ab, तो 2a क्या है √5 और b क्या है √3, तो 3 5 15, तो अंडर रूट में √15 आ जाएगा और नीचे 2। अब देखिए तो 5 और 3 8 प्लस √2 √15, तो ये हो जाएगा 8 प्लस 2 √15 अपॉन 2। तो अलग अलग भाग दे देंगे अब 2 का, तो देखिए 8/2 प्लस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो √15 जो बराबर दे रखा है अपन को a प्लस बी √15। तो देखिए a की वैल्यू क्या हो गई अपने पास में, a बराबर 4 और b बराबर 1, 15 का मल्टीपल में 1 है, इधर b है तो b इक्वल टू 1। ठीक है, तो दोस्तों a बराबर 4 और b बराबर 1, तो देखेंगे ऑप्शन में a बराबर 4 एक ऑप्शन में है, a बराबर 4 b बराबर 1, ये आंसर हो गया। अब दोस्तों वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो इसलिए हम नेक्स्ट वीडियो में आगे के सवाल कराएंगे। अगर सवाल समझ में आए हों तो दोस्तों लाइक करो और हो सके तो सब्सक्राइब भी करना और शेयर तो कर ही दीजिए, और आगे के सवाल हम नेक्स्ट वीडियो में लाते हैं और धीरे धीरे करके हम 15-20 क्लास के अंदर पूरा अलजेब्रा कंप्लीट कर लेंगे।